हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बिहार जीके का क्लास हो रहा है और अभी जो चल रहा है वो गुप्तकालीन बिहार चल रहा है। तो चलिए, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक करवा दिया है, तो आज हम लोग 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, बिहार में गुप्तकालीन शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है। यानी कि बिहार में जो गुप्त शक्ति था उसका संगठन के जो किया गया था उसका श्रेय जो है किसे जाता है? श्रेय जो जाता है वो जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी पाटलिपुत्रा, कन्नौज, इलाहाबाद या फिर दिल्ली। तो गुप्त साम्राज्य की जो प्रथम राजधानी थी वो था पाटलिपुत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की जो है अनुमति मांगी थी? श्रीलंका के राजा थे मेघवर्मन और गया में जो बौद्ध मठ है उसे स्थापित करने की जो है अनुमति किस शासक से मांगा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त से जो है श्रीलंका के शासक जो है मेघवर्मन ने बौद्ध मठ को स्थापित करने के लिए अनुमति मांगी थी। और एक बात फ्रेंड्स, ये क्लास जो है सभी के लिए है जहाँ भी बिहार जीके से क्वेश्चन पूछा जाता हो। इससे पहले वाला क्लास आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि कंप्लीट पढ़ेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का जो युग है कौन सा हो जाएगा? मौर्य, कुषाण, गुप्त या पाल? आप लोगों को आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुप्त। यानी गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था कुमार गुप्त के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक है हमने भी ऊपर ही बताया था, कुमार गुप्त ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई। यानी कि बोध गया में जो महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई है वो किसने करवाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। यानी बोध गया के जो महाबोधि मंदिर है अभी जो वर्तमान में भी है, तो ये गुप्त काल में बना था। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो चीनी यात्री फाहियान जो था ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 साल तक ले जो है फाहियान चीनी यात्री पाटलिपुत्र में रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान जो है भारत भ्रमण पर आया था और इसका उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपियों को प्राप्त करना था। चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये भी एक क्वेश्चन ही है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो पहले तो गुप्त शासनकाल में आया था, और वो भी गुप्त में कौन सा शासक था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? चंपा, नालंदा, राजगीर या फिर पाटलिपुत्र? तो आर्यभट्ट का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा पाटलिपुत्र से। पटना के थे आर्यभट्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। गुप्त काल का एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई है? तो गुप्त काल का एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति जो है वो प्राप्त हुआ है शाहाबाद से। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, शाहाबाद। और ध्यान दीजिएगा गुप्त काल का मूर्ति है और कार्तिकेय का मूर्ति है, कार्तिक भगवान का। क्वेश्चन नंबर 15 है। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये पीतल की जो मूर्ति है 7.5 फीट जिसकी ऊंचाई है, तो कहाँ से मिला है? गया से, सुल्तानगंज से, नवादा से और नालंदा से। तो ये जो मिला है ये नालंदा से मिला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नालंदा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले फ्रेंड्स आजकल एग्जाम में जो है अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन 2-2, 3-3 पूछे जा रहे हैं। तो हमने एक सीरीज को स्टार्ट किया। बहुत ही सरल शब्दों में आपको क्लास में ही अनुच्छेद याद हो जाएगा। आप लोग उस क्लास को ज़रूर देखें, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। 1 से लेकर 395 अनुच्छेद नाम का प्लेलिस्ट है और एक क्लास में जो है 10 अनुच्छेद को कवर करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। राजगीर के मणिनाग मंदिर में, ध्यान दीजिएगा राजगीर में है मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु और नाग नागिनों के चित्र हैं। यह किस काल के हैं? मौर्य काल, पाल काल, गुप्त काल या फिर परवर्ती गुप्त काल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल के हैं ये, ऑप्शन नंबर सी। किस ये भी पूछा गया है कि किस किस देवता का जो है पत्थर पर खोदे हुए हैं प्रतिभा? तो गणेश, विष्णु, नाग और नागिन। ये ध्यान दीजिएगा 3। और कहाँ पे है मणिनाग मंदिर? तो राजगीर में। क्योंकि बिहार से अगर क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड तो इससे बाहर नहीं जाने वाला। हमने यहाँ सभी क्वेश्चन को इंक्लूड किया है जो क्वेश्चन सिलेबस में दिया हुआ है, मतलब कि आपका बुक में उसको, और जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 17 है। राजगीर में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ है? राजगीर में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गुप्त काल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है। तिरहुत जो आधुनिक दरभंगा है का राज्यपाल था, तिरहुत का राज्यपाल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गोविंद गुप्त। गोविंद गुप्त जो है वो तिरहुत राज्य का राज्यपाल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोविंद गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था। तो बिहार में जो बौद्ध विहार का प्राचीनतम सबसे पुराना जो केंद्र माना जाता है वो नालंदा को माना जाता है। और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहार का सबसे प्राचीनतम आवासीय विद्यालय, तो वो भी नालंदा ही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। और फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स का क्लास होता है, आप लोग देखिएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत ही कम समय में आपको जो है क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम वहाँ पे करवाते हैं और मंथली भी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है। नालंदा विश्वविद्यालय की किस लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो प्रसिद्ध था ये 42वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। चलते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 21, नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? तो ये क्वेश्चन ऊपर भी हुआ था फ्रेंड्स, लेकिन उसका आंसर जो है कुछ और ही था, मतलब उसका ऑप्शन बदला हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ही चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। ये विक्रमादित्य जो है इनकी उपाधि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यह चिकित्सालय बनवाए थे जहां रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। तो ये जो लाइनें बोली गई है वो बोला गया है फाहियान के द्वारा ही। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में इनको जिक्र किया है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है, गुप्त संवत का आरंभ होता है। तो गुप्त संवत का जो आरंभ होता है 302 ईस्वी में, 312 ईस्वी में, 320 ईस्वी में या फिर 322 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 320 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका आंसर जानने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर फ्रेंड्स सभी विषय की जो है MCQ फॉर्म में आप तैयारी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है इसी को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने किया था? सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र का विजय किया था। तो फ्रेंड्स आज जो है क्लास को हम लोग यहीं पे रोकते हैं और कल हम करेंगे इससे आगे का क्वेश्चन नंबर 26 से। एक क्लास में हम लोग 20 MCQ को कवर करते हैं।